हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 की कर रहे हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी का हम दूसरा टॉपिक जो हमने कल लेक्चर स्टार्ट किया इसके आगे हम करने की कोशिश करते हैं कि क्लास 11 की एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है, ये फाइन आर्ट्स की किताब है, उसका पहले चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर आर्ट। हम लोगों ने कल राजस्थानी स्कूल की बात की थी कि कितने राजस्थानी स्कूल थे। तो हम एक समझने का प्रयास करते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थानी स्कूल का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। तो अगर हम अपने फाइन आर्ट्स पेंटिंग को देखें तो जो हमारे पास पेंटिंग्स थी उन पेंट्स का खास बात क्या थी, जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी उनके थीम्स किस तरह थे, मोस्टली नैरेटिव्स थे। अगर मिनिएचर पेंटिंग के थीम को देखें तो वह थीम क्या थे, मोस्टली ज्यादातर वो नैरेटिव्स हुआ करते थे। बट द सेम टाइम दे आर इंडिपेंडेंट, नैरेटिव थे और इंडिपेंडेंट थे। दो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, नैरेटिव था और दूसरा क्या था, वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। उनका पूरा नैरेटिव होता था और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते थे। मिनिएचर जो पेंटिंग थी जो बेस्ड ऑन रंगमाला, अब देखिए मिनिएचर्स किस पे बेस्ड थे, जो हमारे जो डिपिक्शन थे, हमारे मिनिएचर पेंटिंग का जो आरंभ का डिपिक्शन था वो किस पर बेस्ड था। आप देखिए, नंबर एक रंगमाला, दूसरा नायक नायिका भेद, तीसरा 12 मासा, चौथा रामायण, पांचवा रसिक प्रिया, छठा बिहारी सतसई, legendary of lovers like Bhola Maru and Laila Majnu, विष्णु दशावतार, रस मंजरी, कृष्ण लीला, भागवत पुराण, पृथ्वीराज दासो, क्या है ये नैरेटिव हुआ करते थे। उसके साथ साथ और क्या थे, जो सीन्स थे दरबार के थे, हंटिंग के थे, रॉयल प्रोसेशन के थे, सेरेमनीज के थे, फेस्टिवल्स के थे, स्पोर्ट्स के थे, यह वो हुआ करते थे। तो जो हमने कल बताया था कि पाल काल में, अब हिंदी में कर देते हैं, कल पाल काल में 750 से 12वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध कला का अंतिम प्रमुख काल था, द लास्ट फेज ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध कला एवं ज्ञान के महान केंद्र थे। तो नालंदा एंड विक्रमशिला, these two monasteries universities were the prime center of the बौद्ध कला। यहाँ पर बौद्ध धर्म के संबंधी बहुत सी पांडुलिपियां प्राप्ति है। वज्रयान बौद्ध देवी देवताओं के चित्र ताड़पत्र पर चित्रित किए गए हैं। अब लेट्स सी ए विद जो जैन चित्रकला है, जैन चित्रकला की जो कोणी रेखाओं की, जैन चित्रकला के बारे में पढ़ा था कि जो जैन चित्रकला थी उसकी जो कोणी रेखाओं के विपरीत लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं तथा हल्की रंग योजना। अब जैन और पाल, इन दोनों के बीच फर्क समझने की कोशिश करिए कि जैन में और पाल में क्या फर्क था, कि जैन पेंटिंग में और पाल पेंटिंग में क्या फर्क था। तो अगर हम जो जैन और पाल, हम कल ही के लेक्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी मिनिएचर पेंटिंग आर काउंटेड इन पाला एंड जैन स्टाइल। Afterwards, painting are classified in Mughal, Rajasthani, Pahari, Dakhin, and Middle India. So you see, when your question is coming about the style of painting, so how it start? कि जो हमारी पेंटिंग थी, प्रिलिमिनरी मिनिएचर पेंटिंग, आरंभिक मिनिएचर पेंटिंग, भित्तिचित्र बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में, पाल और जैन स्टाइल की थी। उसके बाद क्या आती है, पाल और जैन के बाद सीधा कहाँ आती है, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कन एंड मिडिल इंडिया। यह मेन स्टाइल और सब स्टाइल है। पाल स्कूल किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन द बुद्धास लाइफ, और a lot of short stories had been painted in 8th and 11th centuries in Bengal and surrounding areas.
बिकॉज दीज पेंटिंग्स वर मेड इन द किंग ऑफ पाल डायनेस्टी, इनको कहा गया पाल काल की कला, पाल डायनेस्टी कहा गया। दूसरा जैन, जो जैन स्कूल क्या है, जैन स्कूल था कल्पसूत्रा। देयर आर द पिक्चर्स ऑफ द प्रिसेप्टर तीर्थंकरा, महावीर, पार्श्वनाथ, नेमनाथ। अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें जैन स्टाइल में, एबंडेंस ऑफ यूज ऑफ गोल्ड, मैंने कल के लेक्चर में कहा था, डार्क कलर्स, biting bend of lines, rhythmic and splendor confers liveliness of the Jain painting. Dwarfish women, नाटी औरतें और आदमी, angular faces, eyes peeping out from face, sharp nose and costly clothes are the characteristic of these paintings. Clear हुआ? अब इसको मैं हिंदी में कर देता हूं। जैन चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत, देखिए आप, जैन चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं तथा हल्की रंग योजना पाल शैली की चित्रकला के प्रमुख विशेषताएं थी। आप क्या है कॉपी में, पाल और जैन चित्रकला की तुलना। जब भी आपका सवाल मेंस में आता है चित्रकला पे, आप इसको लिखेंगे। इंग्लिश में बोल चुका हूं, उसको हिंदी बोल रहा हूं मैं। जैन चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत लयात्मक एवं प्रवाहवान रेखाएं तथा हल्की रंग योजना। देखिए, अगर आप जैन पेंटिंग देखते हैं, जैन में क्या है, अबंडेंस यूज ऑफ गोल्ड डार्क कलर, बाइटिंग बेंट ऑफ लाइंस, रिथमेटिक एंड स्प्लेंडर। अगर हम इसको देखते हैं पाल चित्रकला में, तो उसमें क्या है, उसमें जैन कला की कोणीय रेखाओं के विपरीत लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं हैं। उसमें एबंडेंस कलर है, इसमें हल्की रंग योजना है। अजंता की तरह, अगर अजंता की शैली देखें, हम अजंता आपको अलग से पढ़ाएंगे। अजंता की तरह पाल शैली की मठों में मूर्त कला पद्धति और चित्रों में समानांतर कला शैली का अनुभव होता है। जो मूर्ति चित्रकला थी और जो उनकी मूर्त कला थी और जो उनकी चित्रकला थी, जैसे अजंता की शैली में मूर्ति कला पद्धति और चित्रों में समानांतर कला शैली, जो अजंता में मूर्ति कला और चित्रों में समानता है, ऐसे ही हमको पाल कला में देखने को मिलती है। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, मैंने कल भी कहा था आपको, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये 8000 पंक्तियों में लिखी बुद्धिमत्ता की पूर्णता ताड़पत्र पर निर्मित पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक अच्छा उदाहरण है। क्लियर हो रहा ना, कि जो प्रज्ञा पारमिता है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, यह 8000 पंक्तियों में एक लिखा गया, किसपे, ताम्रलीन पे, ताड़पत्र पर। यह 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 बुद्धकालीन, यह बुद्ध के समय, जो सॉरी यह पाल के समय का, अब पाल डायनेस्टी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पोथी का चित्रण, इसका प्रज्ञा पारमिता का जो चित्रण है, जो बनाया गया है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में है। किसने बनाया था, फिर देखिए, पाल शासक रामपाल, द एम्परर ऑफ द पाल डायनेस्टी, रामपाल का जो 15वां राजवर्ष था, मतलब 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। 4-5 साल हो गए आपके, यस और नो? अब हम आते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली की तरफ। राजस्थानी चित्रकला शैली की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो राजस्थानी चित्रकला शैली है, जैसे हमने कल बताया था, कल हमने स्टार्ट किया था कि राजस्थानी चित्रकला शैली क्या है आपकी। तो राजस्थानी चित्रकला शैली में इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे होता है। 15वीं शताब्दी के आरंभ में द डिलिनिएशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन द जैन कल्पसूत्रा स्टाइल
was started in मेवाड़। पहला एक सवाल क्या हो गया कि 15वीं शताब्दी के आरंभ में मिनिएचर पेंटिंग की जो जैन सूट का स्टाइल था, यह मेवाड़ उदयपुर में स्टार्ट हुआ, जो राजस्थान में। कहां से स्टार्ट होता है? मेवाड़ से। इन दीज पेंटिंग्स वो क्या मिलता है? वी फाइंड द कोलैबोरेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ लोकल फोक। जो लोकल फोक आर्ट्स है उसका हमको हमको इंस्पिरेशन मिलता है। एंड द ग्रेट आर्ट ट्रेडिशन ऑफ अजंता एंड गुजरात। अजंता और गुजरात का जो बड़ा आर्ट ट्रेडिशन है वो हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो जो राजस्थानी स्टाइल पेंटिंग है, इस पेंटिंग की खास बात क्या है? मेवाड़ से आरंभ होता है, लोकल फोक मिलता है। अब इसमें थीम क्या है? अब इसमें थीम क्या है? अगला इसमें थीम्स क्या है? थीम्स ऑफ राजस्थान। अब देखिए राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की थीम क्या क्या है? इनके थीम्स हैं मोस्टली नैरेटिव्स। पहला लिखिए, इनकी थीम्स क्या है? मोस्टली नैरेटिव। सेम टाइम दीज आर इंडिपेंडेंट। कल ही पढ़ा, मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई। मोस्टली नैरेटिव्स हैं, लेकिन ये क्या है? ये स्वतंत्र है। दीज आर इंडिपेंडेंट। मिनिएचर किस पे बेस्ड है? रंगमाला, नायक नायिका भेद, 12 मासा, रामायण, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, लेजेंडरी ऑफ लोस, भोला मारू, लैला मजनू, विष्णु दशावतार, रस मंजरी, कृष्ण लीला, भागवत पुराण, पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में नैरेटिव किया गया है। उसके इस नरेशन के साथ साथ और क्या मिलता है? जो दरबार के सीन है, रॉयल प्रोसेशन है, सेरेमनीज है, फेस्टिवल्स है, म्यूजिक म्यूजिक पार्टीज है, हरम की लाइफ है, इसका जिक्र मिलता है। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया। तो आनंद कुमार स्वामी हैज गिवन द नेम ऑफ राजपूत चित्रकला इन 1916। यह नाम क्यों दिया? Why this name has been given? Because most of the rulers who patronized this were the Rajput। ज्यादातर जो इसके संरक्षक थे वह राजपूत हुआ करते थे, इसलिए नाम क्या दिया? राजपूत चित्रकला शैली। अब इस चित्रकला शैली को अगर हम देखें तो यह जो नामकरण है उन चित्रों को उस समय की मुगल चित्रकला शैली से अलग दिखाने के लिए किया गया। जो मुगल चित्रकला शैली थी उससे अलग दिखाने की कोशिश की, इसलिए मालवा शैली, जिसमें मध्य भारत की रियासतें और पहाड़ी शैली है, और उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं, वो भी राजपूत शैली के अंदर रखा। मालवा शैली को कहाँ रखा? राजपूत शैली के अंदर। तो कुमार स्वामी के अनुसार, इफ यू सी एज पर कुमार स्वामी, यह जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण जो है, वह स्वदेशी परंपरा का द्योतक है, जो मुगलों के आगमन से वो चली आ रही थी। देयर इज कंटिन्यूटी। आप ठीक से पढ़ेंगे, मेंस का सवाल बहुत अच्छा लिखेंगे आप। देयर इज कंटिन्यूटी। जो मुगलों के आगमन से पहले, when we study the paintings of the Mughal time, we'll understand more in detail। लेकिन जो ये हमारी राजपूत जो कला शैली है, जिसको कुमार स्वामी ने नाम दिया, यह स्वदेशी परंपरा का द्योतक है। इट सिंबलाइज द इंडिजिनस नेचर। यह मुगलों के आगमन के पहले से चली आ रही है। अब चित्रों का जो हमारे पास कौन कौन से हैं? मेवाड़, उदयपुर। In the beginning of 15th century, miniature paintings were painted in Mewar area, Rajasthan। Its most developed form can be seen painting of पालम भागवत। अब देखिए क्या है? मेवाड़, पालम भागवत। सवाल कैसे बनेगा कि पालम भागवत पेंटिंग का संबंध किससे? तो मेवाड़ क्या होगा? पालम भागवत। उसके अलावा उस वहां पेंटर कौन थे? There are some other painting based on themes of the painters Shaibuddin and Manohar। They painted many immortal great painting based on भक्ति रोग तरस।
और राग के आधार पे। दूसरा हो गया, पहला क्या हो गया, मेवाड़। दूसरा हो गया बूंदी स्कूल। The first miniature painting of Bundi school was painted in Chunar. चुनार में पेंट किया गया in the form of राग माला सीरीज ऑफ पेंटिंग्स। जो आर्ट स्किल है बूंदी स्टाइल की, यह यूनिक है। व्हाई इट इज यूनिक? बूंदी स्कूल की स्टाइल यूनिक क्यों है? बिकॉज कंजुगेशन ऑफ द मुगल एंड दक्कन आर्ट। मुगल और दक्कन आर्ट के एलिमेंट को मिला देते हैं, कंजुगेशन। तो सवाल क्या बन गया? मुगल और दक्कन आर्ट की पेंटिंग के कंजुगेशन से कौन सा स्कूल बनता है? बूंदी स्कूल। बूंदी हैज ए वेल प्रैक्टिस हैंड इन पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में इसका हाथ बहुत प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्या हो गया? जोधपुर स्टाइल। जोधपुर कौन सी है? पाली रंगमाला। जैसे आपने अभी पढ़ा पालम भागवत मेवाड़ का है, ऐसे ही रंगमाला सीरीज किसकी है? सॉरी, ऐसे ही पाली रंगमाला ये किसकी है? जोधपुर स्कूल। पाली रंगमाला जोधपुर स्कूल। पाली रंगमाला किसका है? पाली रंगमाला इज ऑफ द जोधपुर स्कूल, प्योर इंडिजिनस। तीसरा बीकानेर। बीका, अब देखिए फिर एक ये अगला, अब देखिए बीकानेर के साथ खास बात क्या है? इन सब स्कूल में देयर इज एबंडेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ मुगल आर्ट। अगर सवाल ये बन गया किस स्कूल में मुगल आर्ट का एबंडेंस है, तो आंसर क्या हो गया? बीकानेर सब स्कूल। ऐसा क्यों हुआ? व्हाट हैपेंड? बिकॉज पेंटर्स ऑफ मुगल कोर्ट, जो मुगल कोर्ट के पेंटर्स थे, यह मुगल कोर्ट के पेंटर्स कहाँ चले गए? बीकानेर आ गए। बीकानेर आ गए मुगल कोर्ट के पेंटर्स। तो मुगल कोर्ट के पेंटर्स के बीकानेर में आ जाने के कारण जो बीकानेर की मिनिएचर पेंटिंग है, इसमें मुगल प्रभाव देखा जा सकता है। दीज पेंटर्स एक्सेप्टेड द ट्रेडिशन ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटर्स। उसमें कौन कौन थे? अली राजा। लिखिए, अली राजा मास्टर, अली राजा मास्टर, शहीबुद्दीन, रुकुद्दीन, नूरुद्दीन एंड मुराद। ये फेमस पेंटर थे स्कूल के। ठीक है, आपको यह भी तैयार करना पड़ेगा कौन से स्कूल का कौन पेंटर था। मेवाड़ का नाम क्या बताया था? मेवाड़ में हमें दो पेंटर का बताया था। टू पेंटर्स नेम इन द मेवाड़। हमने मेवाड़ के दो पेंटर का नाम बताया था, कौन कौन से? साहिबुद्दीन। मेवाड़ के दो पेंटर कौन से थे? साहिबुद्दीन। पहला क्या नाम बताया था मेवाड़ पेंटर? दूसरा मनोहर। ये किसके हो गए? ये दोनों हो गए मेवाड़ स्कूल के। किस स्कूल के हुए? मेवाड़ स्कूल। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया अभी आपको? हमने बताया अभी बीकानेर पेंटिंग। बीकानेर सब स्कूल। बीकानेर सब स्कूल के पेंटर कौन कौन से थे? अली रजा। बीकानेर के हो गए अली रजा। देखिए, बीकानेर, बीकानेर के जो इंपॉर्टेंट पेंटर्स हो गए, उसमें एक नाम आ गया अली रजा। दूसरा मास्टर सहीदुद्दीन। मास्टर सहीदुद्दीन। दोनों में देखिए नाम मिलता जुलता, ध्यान, मास्टर सहीदुद्दीन, नाम मिलता जुलता है दोनों में। यह मास्टर सहीदुद्दीन। और तीसरा रुकुद्दीन, नूरुद्दीन एंड मुराद। अगली हो गई किशनगढ़ सब स्कूल। मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ द वुमेन। किशनगढ़ खास बात क्या है? मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वुमेन इज द लाइफ ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग।
किशनगढ़ पेंटिंग खास बात क्या है, जो मिस्टीरियस ब्यूटी है वुमेन की, वो किशनगढ़ की खास बात है। जो एक बहुत मिस्ट्री है ये सब, जो मिस्टीरियस है किशनगढ़ की खास बात है। सी दिस, जो मिस्टीरियस ब्यूटी जो है वो मिलती इज द किसिंग पेंटिंग। जो इन क्या है इसका नाम, बनी ठनी राधा, बनी ठनी, इसका नाम है बनी ठनी राधा। बनी ठनी पेंटिंग क्या है, राधा। दूसरा, पेंटिंग ऑफ किंग सावंत सिंह आर द आइडेंटिटी ऑफ किशनगढ़। ये सवाल बहुत बार आ चुका है, बनी ठनी किस स्कूल का है। इसके पेंटर्स कौन कौन से हैं, भवानी दास, सूरत राम, निहाल चंद, यह बहुत अच्छे पेंटर हैं बनी ठनी स्कूल के। अब अगर बनी ठनी स्कूल के इस पेंटिंग को आप देखिए, इसको किसने बनाया, इसको बनाया निहाल चंद ने। इस बनी ठनी स्कूल की पेंटिंग को किसने बनाया, इसको बनाया निहाल चंद ने। इस पेंटिंग को ध्यान दीजिए, इसको किसने बनाया, निहाल चंद ने। देखिए इसको, बनी ठनी को देखिए, इस पेंटिंग को बनाया निहाल चंद ने 716। अब इस जरा हम इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हैं कि अगर आपको मेंस में लिखना हो, बनी ठनी, अगर सब डिस्क्रिप्शन देखें, राधा बनी ठनी, किशनगढ़, मोस्ट फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थान स्टाइल। अगर आता है राजस्थान स्कूल की सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है, वह है विलेज बनी ठनी। इसको किसने बनाया, फेमस आर्टिस्ट निहाल चंद। इस बनी ठनी पेस्ट्री के लिए देखो सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए लिख, राइट ऑन फैक्ट, फैक्ट ऑन द बनी ठनी। फैक्ट नंबर 1, किस शैली की है, यह है किशनगढ़ शैली की, किशनगढ़ शैली। दूसरा, किसने बनाया, निहाल चंद। तीसरा महत्वपूर्ण क्या है, गवर्नमेंट ने स्टैंप इशू किया है कि पोस्टल स्टैंप, इस मिनिएचर पे पोस्टल स्टैंप इशू हुआ है, पोस्टल स्टैंप इशूड ऑन दिस पोएट्री। अब जो पेंटिंग है बनी ठनी की, यह अगर ध्यान देखे, जस्ट अब नाउ यू सी दिस पेंटिंग केयरफुली, जस्ट सी, सी दिस माइंड, दिस इज ए मिस्टीरियस। आप इसकी आंख देखिए, जस्ट सी आईज, सी आईज केयरफुली। आप ऐसा लिखिए एग्जाम में, सी आईज केयरफुली, सी आईज, आईज किस तरह की है, वो मिलनी ब्यूटी है, बहुत अच्छी। अगर देखें, जो अगर हम अपने साहित्य में पढ़े, जो औरतों की आंख की जो तारीफ की गई है, ये आंख मछली की शक्ल की है। इसकी आंख कैसी है, मछली की शक्ल, इट्स लाइक फिश। इसका फेस देखिए, फेस इज सो लार्ज। सेकंड, पहला क्या लिखा, आईज आर वेरी ब्यूटीफुल लाइक फिश, फिश। सेकंड, फेस आर सो लार्ज, फेस की जो साइज है लार्ज है। फोरहेड, अब ये फोरहेड, नाउ सी द फोरहेड, सी फोरहेड, सी फोरहेड, सी द कर्वेचर ऑफ फोरहेड। देख देखिए, इसके फोरहेड का जो कर्वेचर है, इट हैज बीन प्रॉपर कर्वेचर। नोज, सी नोज, सी नोज, शार्प नोज, इट इज पॉइंटेड वन। आईब्रो, आर्च आईब्रो, लिप्स, लाल कलर के, ब्लैक करली हेयर, कम ऑन हेयर, सी हेयर, ब्लैक करली हेयर, दिख गया, ब्लैक करली हेयर, डाउन, दिख गया, हेयर कहां तक है, सी, डाउन टू द बेस, सी, सी,
उसके बेस तक, उसके उसके कमर तक उसके हेयर हेयर आ रहे हैं। लोटस, इसके कर्ली हेयर है, डाउन जा रहे हैं। अगर देखिए कर्ली हेयर, थिक लॉक ऑफ हेयर हैंगिंग डाउन ऑन द चीक, देखिए सी, चीक पर ये डाउन कर रहे हैं। राइट हैंड शी इज होल्डिंग हर गोल्ड स्टर ट्रांसपेरेंट चुनरी। अब अपने दाएं हाथ से चुनरी को पकड़ा हुआ है, दिख रहा है। His apparels and jewels have been painted according to Rajasthan tradition. इसके जो apparels है, जो उसके सब पेंट किसमें किए गए हैं, ये पेंट किए गए हैं राजस्थान स्टाइल में। तो ध्यान ध्यान से आप लोग देखिए, जितना ही ध्यान से देखेंगे उतना ही बेहतर समझ आएगा। जस्ट सी वेरी वेरी केयरफुली। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सवाल मेंस का इस पे आएगा। जैसे आप लोग समझ लेंगे, आई विल फॉर्म ए क्वेश्चन फॉर द मेंस। फर्स्ट यू अंडरस्टूड दिस, एज सून एज यू अंडरस्टूड आई विल टेक द टुवर्ड्स द मेंस कि कैसे सवाल मेंस का इस पे आएगा। हो गया। चुनरी हैज बीन नोइंगली मेड ट्रांसपेरेंट। चुनरी कैसी है, चुनरी ट्रांसपेरेंट है। देखिए चुनरी दिख रहा है। ज्वेल्स पहनी है, कितने इसने गहने पहने हुए, देखिए इसके गले में गहना, कपड़े। एंड पार्ट ऑफ हर बॉडी कुड बी ग्लिटर, जो उसकी शरीर है वो ग्लिटर कर रही है, चमक रही है। बैकग्राउंड हैज बीन शोन विद डिफरेंट ग्लीम्स ऑफ डार्क ब्लैक कलर। बैकग्राउंड किसमें है, ग्लीम, डार्क डार्क ब्लू कलर। अब सवाल कैसे, देखिए एक बार आपके मेंस में सवाल आ चुका है बुल्स के आधार। आप मेंस का देखिएगा सवाल शायद पिछले साल का है। बुल्स के आधार पर उन्होंने बोला था कि आप डिफाइन करें इंडियन आर्ट को। अब यहाँ क्या करें, व्हाट इज क्वेश्चन, टाइटल क्वेश्चन। बनी ठनी is a remarkable painting of Indian art in which the beauty of women is appearing very gracefully. बनी ठनी भारतीय चित्रकला का एक ऐसा दस्तावेज है जो एक स्त्री के सौंदर्य को पूरी तरह से परिभाषित करता है। आते हैं क्वेश्चन 2। भारतीय चित्रकला में बनी ठनी में, भारतीय चित्रकला की बनी ठनी भारतीय चित्रकला में रंग के प्रयोग के कौशल को प्रदर्शित करती है। द यूज ऑफ कलर, द यूज ऑफ कलर इन द बनी ठनी इज वेरी एक्सप्रेसिव इन द इंडियन आर्ट ट्रेडिशन फॉर्म। क्लियर हो गया। आप जयपुर स्कूल ऑफ फ्यूचर पेंटिंग, जयपुर में खास बात क्या था, यह सवाई जयसिंह के समय में हुआ। इसमें ज्यादातर पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, अगर सवाल यह आता है किस पेंटिंग में सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट था, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जयपुर स्कूल, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट थे। किसमें एब्स्ट्रैक्ट थे, जयपुर स्कूल में सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट थे। क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा क्लियर। तो हम अगर बनी ठनी को, थोड़ा बनी ठनी को हिंदी में कर देते हैं, बनी ठनी को हम और ठीक कर देते हैं। बनी ठनी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन और कर देते हैं। सावंत सिंह ने ब्रज भाषा में लेखक नागरी राज के नाम से राधा और कृष्ण पर एक कविताओं की रचना की। उनके बारे में कहा जाता है वो एक युवा गायिका के प्रेम में दीवाने थे, जिसे बनी ठनी का नाम दिया।
उनका सौंदर्य मोहित करने वाला था क्योंकि उसमें सुंदरता और शिष्टता अद्वितीय थी। अब क्या लिखिए, जो लिखिए बनी ठनी में क्या पिक्चर में है, शिष्टता और सुंदरता। ग्रेस लिखे, राइट डाउन, ग्रेस एंड ब्यूटी। बनी ठनी कौन थी? वह एक प्रज्ञाशाली कवित्री थी, गायिका और नर्तकी थी। निहाल, जो उसको किसने लिखा, किसने बनाया? निहाल चंद के चित्र के आधार पर। तो किशनगढ़ की जो चित्रकला थी उसका बड़ी खनी एक पूरा टॉप, एक बड़ा ऊपर का उभार देखने को प्राप्त होता है। बड़ी खनी के बाद क्या क्या हमने क्या देखा? जयपुर। जयपुर क्या एब्स्ट्रैक्ट होता है। जयपुर के इंपॉर्टेंट पेंटर्स कौन थे? मोहम्मद शाह और साहिब राव। नेक्स्ट है कोटा। कोटा के साथ खास बात क्या है? कोटा स्टाइल हैज एक्सेलेंस इन पेंटिंग ऑफ बारह मासा। बारह मासा में कोटा स्टाइल का एक्सेलेंस है। ये बारह मासा क्या है? एक कन्वेंशनल वर्स कंपोजिशन consisting of 12 stanzas depicting the suffering and agony of separation and changing moods and characteristics of nature with the 12 months of year। 12 महीने, जो साल के 12 महीने हैं, उसमें जो मूड चेंज होता है उस पर 12 मासा बनाया गया। किसने बनाया? उसमें 12 मासा बनाया गया। ये आपके हो गए 7 स्कूल। अब देखिए एक और हम देखते हैं, बड़ी कहीं देखा। ये क्या है? राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा। इसके पेंटर कौन है? इसके पेंटर है उत्कल राम। इसका सब स्कूल कौन है? बूंदी। मीडियम क्या है? वाटर कलर ऑन पेपर। कब बनाया गया? अर्ली 18th सेंचुरी में। तो पहला सवाल क्या हो गया? अनिरुद्ध सिंह की पेंटिंग किसने बनाई? उत्कल राम ने। अनिरुद्ध सिंह कौन थे? सर 1682 से 1702। 1600, अनिरुद्ध सिंह थे कौन? 1682 से 1702 के बीच अनिरुद्ध सिंह एक भाऊ सिंह के उत्तराधिकारी थे। यह जो चित्रकारी बच गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चित्रकारी बची। तो 1680 में एक कलाकार थे तुलसी राम, उनके द्वारा जो चित्रित अश्वारोही अनिरुद्ध का चित्र बहुत चर्चित है। यह एक कलाकार की गति की धारणा और घोड़े की गति का प्रतीक है। अब जो ये पेंटिंग जब पेंटेड बाय उत्कल राम, ये 18th सेंचुरी के बिगनिंग के है। अब अगर इस पेंटिंग को देखें, यंग राजपूत किंग हैज बीन शोन वियरिंग डेकोरेटेड एप्रन। अब जरा इसको आप ध्यान से देखिए, पहले देखिए इस यंग राजपूत ने क्या पहना है। आप लिखते जाइए, मैं फिर सवाल बनाता हूँ। इसे बड़ी छनी का सवाल था, इस पर सवाल। एक यंग राजपूत ने क्या पहना हुआ है? डेकोरेटेड एप्रन। इसके लिए कपड़े देखिए, डेकोरेटेड एप्रन। अगर इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें तो इसका जो कपड़ा है क्या है? डेकोरेटेड है। अब देखिए आइस, सी द आइस, सेंटिमेंटल आइस, सी आइस केयरफुली। आप जूम करके आइस आइस देखें, इतने सेंटिमेंटल आइस, भावना निकल रही है। अगर इसकी इस पेंटिंग का एक बड़ा अट्रैक्शन देखें, सी द टेल ऑफ द हॉर्स, सी द टेल ऑफ द हॉर्स। कैसा है? स्ट्रेट है, दिख रहा है। जितने ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स हैं पेंटिंग में, अगर उसको आप देखें, रेड ऑरेंज एंड येलो, अगर आप देखें रेड ऑरेंज येलो, जितने ऑर्नामेंटल है, रेड ऑरेंज येलो, तीन ही रंग का प्रयोग हुआ है। रेड ऑरेंज येलो, येलो भी नहीं है, येलो ब्राउन। अगर ध्यान देखें आप, इट इज येलो ब्राउन।
दिख रहा है? हॉर्स का कलर क्या है? व्हाइट। राजा का कलर क्या है? व्हाइट। तो हॉर्स का कलर व्हाइट, राजा का कलर व्हाइट, क्या है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी है, चार्मिंग कॉम्बिनेशन। अब इसका राजा का हाथ देखिए। किंग हैज बीन शोन होल्डिंग द रेन ऑफ द हॉर्स। किस हाथ में है? बाएं हाथ में है। जो पोस्टर है प्राउड है, इट्स प्राउडली पोस्टर। सी, इस राजा ने हॉर्स का जो लगाम पकड़ी है, द रेन विच हैज टेकन इन लेफ्ट हैंड इज वेरी प्राउडली। राइट हैंड को देखें, ब्यूटीफुल फ्लावर। एक हाथ से उसने बड़े प्राउडली पकड़ा हुआ है हॉर्स के लगाम, और दूसरे हाथ में क्या है? रोज है। बैकग्राउंड क्या है? डीप कलर्स है, हैज बीन यूज्ड इन सच वे दैट मे। अब अगर आपने बैकग्राउंड को डीप कलर में यूज, तो मतलब क्या हो गया कि अट्रैक्शन आपकी पेंटिंग पे ज्यादा अच्छा रहा है। आपकी पेंटिंग पर एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन आ रहा है। अब सवाल क्या हो गया? सवाल क्या हो गया? अब आप उसको बनी ठनी से और इसको दोनों जोड़ दीजिए। राजस्थानी चित्रकला शैली में रंगों के संयोजन और भाव का अच्छा चित्रण किया गया। इन द राजस्थानी स्टाइल ऑफ द पेंटिंग देयर इज ए वेरी प्रोफाउंड use of color combination and emotion appearing on the face. हो गया क्लियर? किसको क्लियर नहीं हो रहा है? तो जो राजा अमृत सिंह हांडा है, अगर इनके हम चित्रों को देखें, तो वो अगर हम इसको अगर हम और इसको हिंदी में कर देते हैं कि यह जो चित्र है, यह कलाकार की गति की धारणा और घोड़े घोड़े की गति, जो कलाकार की धारणा है गति की और घोड़े की, दोनों को एक साथ दिखाया गया है। घोड़े को हवा में इतना तेज दिखाया गया है कि जमीन दिखाई नहीं देती। अब देखिए, घोड़ा ऐसा हवा में तेज उड़ रहा है जिस चेतक लग जाता है कि जमीन दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के चित्र आज भी कथाओं में चित्रित होते हैं। क्लियर हुआ? नॉट क्लियर? समझे? ये क्या है? मारू रागनी। इसके पेंटर कौन थे? सिंहबुद्दीन। स्कूल कौन सा है? मेवाड़ उदयपुर। मीडियम क्या है? वाटर कलर ऑन पेपर। 18वीं शताब्दी में मारू रागनी क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ रागमाला सीरीज। एक सवाल क्या हो गया? मारू रागनी किस सीरीज का है? मारू रागनी रागमाला सीरीज का है। इसको किसने पेंट किया? पेंटेड बाय द सैफुद्दीन। यह मेवाड़ का एक दरबारी पेंटर था। इन दिस पेंटिंग ऑफ 18th century, the king and queen are shown riding on a camel, डिजर्ट बैकग्राउंड में। पीछे क्या है? डिजर्ट बैकग्राउंड। सी, पीछे डिजर्ट बैकग्राउंड है, राजा और रानी, किंग और क्वीन इसमें है। पीछे बैकग्राउंड क्या है? रेगिस्तान का है। अब इनके अपीयरेंस को देखिए, ट्रांसपेरेंट डेकोरेटेड विद एडोर्नमेंट। अब देखिए, आपने देखा बनी ठनी का ट्रांसपेरेंट, आपने देखा अनिरुद्ध सिंह का डेकोरेटेड व्हाइट, यहाँ देखिए अगेन फुल्ली डेकोरेटेड। अब आप फिर देखिए, हर चित्रकारी में जो उसका कपड़ा है, वह उसके स्तर के हिसाब से स्टेटस, तो जो राइडर का स्टेटस, राजा रानी का स्टेटस है, उसके हिसाब से कपड़ा दिया गया है। अब देखिए, एक पीछे अटेंडेंट चल रहा है। सी, सी, अटेंडेंट चल रहा है। अब इस कैमल में जो राजा रानी आगे चल रहे हैं, दे आर गोइंग टू मेन स्पॉट विद स्वॉर्ड्स। और ये मोशन में है, देखिए मोशन में है। इसका मतलब क्या है? ऊंट चल रहा है, ऊंट के साथ ये दोनों मोशन में चल रहे हैं। ए व्हाइट हाउंड हैज बीन शोन रनिंग। अब देखिए, एक
एक व्हाइट हाउंड, देखिए देख रहा ना, एक व्हाइट हाउंड साथ में, देखिए आगे, दिस वन, ये साथ में आगे आगे चल रहा है, ये आगे रन कर रहा है। बैकग्राउंड में देखिए विंडिंग सरफेस, ग्रीन येलो कलर हैव बीन यूज्ड विद प्रॉपर इफेक्ट। अब आप ह्यूमन फेसेस को देखिए, all human figures have been shown wearing deep colored apparels and turbans। सबके सर पर टर्बन्स हैं, डीप कलर के उनके कपड़े हैं। अब जो किंग की टर्बन, सी द टर्बन ऑफ द किंग, जो किंग की टर्बन है, जो टर्बन ऑफ द किंग हैज बीन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब टर्बन किंग की देखिए और अन्य की टर्बन देखिए, दोनों में फर्क है। द पेंटिंग बिलोंग्स टू सब स्कूल ऑफ द मेवाड़। अब इसका बॉर्डर देखिए, सिंपल बॉर्डर ऑफ ऑरेंज कलर। कैलीग्राफिक वर्क देखिए, इसमें क्या है, कैलीग्राफिक वर्क है, सिंपल, ये देवनागरी में कैलीग्राफिक वर्क है। ये कहा है, पेंटिंग के टॉपिक। तो मारू रागनी मेवाड़ के रागमाला चित्रों का एक संग्रह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें एक चित्र में इसमें कलाकार, संरक्षक, स्थान, चित्र के दिनांक, देखिए सब कुछ है। कलाकार देख क्या क्या इसमें है, कलाकार, संरक्षक, स्थान प्लेस और चित्र की दिनांक, सबके बारे में लिखा गया है। मारू रांगड़ी इसी संग्रह में से एक है। अब चित्र पर पाए गए अभिलेख का जो प्रारंभिक हिस्सा है वह मारू रागनी का प्रदर्शित करता है, और मारू को राग श्री की रागनी के रूप में वर्णित और शारीरिक सुंदरता और उसके भावों को वर्ण करता है। अब आप फिर उसी सवाल पे आइए कि जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसमें रंग संयोजन है, उसमें भावों का चित्रण है, उसमें रंग संयोजन है, उसमें भावों का चित्रण है, और उसमें रंग संयोजन है, उसमें भावों का चित्रण है। अब हम इसको यही आज हम देते हैं, इसी को हम आगे ले चलेंगे। अगले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे और इंस्टेंस के साथ कि राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या है। ये मेंस का परफेक्ट सवाल है, प्रीलिम्स का तो है ही है, मेंस का परफेक्ट सवाल। ओके, टेक केयर, बाय।